हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन लीगल माइंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है क्रिमिनल ट्रेसपास, जो कि सेक्शन 441 आईपीसी में प्रोवाइडेड है। इस टॉपिक पे हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है और ये थोड़ी सी वीडियो जो डिटेल्ड होगी, तो इसमें हम थोड़ा सा उसको और अच्छे से जानेंगे कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है और किस सिचुएशन में ये ऑफेंस की कैटेगरी में श्रेणी में आ जाता है। तो बिना देरी करे चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए, क्रिमिनल ट्रेसपास जो है सेक्शन 441 जो है, उसमें आपकी दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, जब भी हम इन सेक्शंस की बात करते हैं, एक्टस रियस हो गया या फिर हाउस ट्रेसपास हो गया या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी हो गया, किसी भी सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एक्टस रियस और मेंस रिया को ध्यान में रखना है। तो जब भी हम सेक्शन की बात करते हैं तो मेन जो इंग्रेडिएंट है एक्टस रियस और मेंस रिया, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप चार्ज फ्रेमिंग कर पाएंगे, उसकी पनिशमेंट दे पाएंगे। ठीक है। तो अगर हम सेक्शन 441 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 441 का जो एक्टस रियस है वो ये कहता है कि समवन whoever enters into or upon land or property in possession of another, तो there is doing what, there is entering, there is someone is entering, तो enters into building। तो जो enters into building है, एंटर्स इनटू बिल्डिंग है, ये एक्टस रियस है। मतलब वो किसी पर्सन ने किसी के की प्रॉपर्टी पे, किसी की बिल्डिंग पे, जो कि किसी और के पास उसका पोजेशन है, वहां पे उसने एंटर करा। ठीक है, ये इसका पहला एक्ट है। दूसरा एक्ट है कि उसने अनलॉफुली एंटर करा। अनलॉफुली तो उसने किया, लेकिन वो अनलॉफुली एंटर के अलावा वो वहां पे रिमेन करता है, वहां पे रहता है, वहां पे रुकता है। ठीक है। अब वो हो सकता है उस जगह पे वो आधा घंटे रुके, हो सकता है वो उस जगह 5 मिनट रुके, हो सकता है 2 मिनट रुके, मतलब वो वहां पे रिमेन करता है, उस प्रॉपर्टी में रहता है। तो सेक्शन ये बोलता है कि whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offence or to intimidate, insult or annoy any person in the possession of such property, or having lawfully entered into upon such property unlawfully remains there। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन करना है, जो याद रखना है, वो है अनलॉफुली रिमेन्स देयर। तो वहां पे वो रुकता है विद इंटेंट देयर बाय टू इंटरमीडिएट, इंसल्ट और अनॉय एनी सच पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो एक्टर्स रियस हैं कि कोई भी पर्सन बिना किसी की बिना 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 उसके एंटर करता है। ठीक है। ऑब्वियसली परमिशन तो लेगा नहीं, एंटर करने की परमिशन तो है ही नहीं। यहाँ पर एंटर करता है बिल्डिंग में, लैंड पे, प्रॉपर्टी पे, और वो वहां पर दूसरे के पोजीशन में एंटर करता है और उसके साथ साथ वो वहां पे अनलॉफुली रिमेन भी करता है, वहां पे अनलॉफुली रहता भी है, रुक भी जाता है वहां पे। तो ये आपके एक्टस रियस हो गए। जब हम बात करते हैं मेंस रिया की, तो इस सेक्शन के प्राइमरीली इफ यू सी, दो ही मेंस रिया है। पहला कि यहाँ पे इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस है। यहाँ पे जो मंशा है, मंशा क्या है, मंशा ये है कि मुझे अपराध करना है, इंटेंशन टू कमिट ऑफेंस। ठीक है। तो जो पर्सन इंटेंशन, जिसकी इंटेंशन है वो ऑफेंस करने की इंटेंशन है। दूसरा, उसकी एक और इंटेंशन है, साफ साफ क्लियरली मेंशन्ड है, वो कह रहा है कि इंटेंशन टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट। ठीक है। इंटिमिडेट करना, अनॉय करना या फिर इंसल्ट करना। आई एम मेंशनिंग ओवर हेयर, और इंसल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे दो मेंस रिया हो गए और दो एक्टस रिया हो गए, जिसमें आपको दोनों ये चेक कर रहे हैं। अगर आप पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट इसकी जहां तक तो है 447 में दे रखी है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, 3 साल और 500 रुपए या फिर दोनों, उसका प्रावधान इसमें दे रखा है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उसमें आपको ये देखना है कि जो इंटेंशन है उसकी पहली तो कमिट करने की, ऑब्वियसली वो वहां पे गुड इंटेंशन से तो गया नहीं है, उसका ऑफेंस करने का, ऑफेंस की सेक्शन आपका 40 है, ऑफेंस 40 में डिफाइंड है, सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी। तो उसकी जो मंशा है वहां पे जाने की, वो ऑफेंस करने की है। दूसरी उसकी मंशा क्या है
किसी को इंटिमिडेट करने की, किसी को परेशान करने की, किसी को इंसल्ट करने की, किसी को थ्रेटन करने की, ठीक है, इसमें थ्रेटनिंग भी आ गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लेते हैं कि कोई पर्सन है ए और उसके घर में मिस्टर बी एंटर करता है और उसको घर में उसके घर जाता है, उसके घर में एंटर करता है और वहां पर 10 मिनट रुकता है और 10 मिनट तक वो कंटिन्यूअसली उसको थ्रेट करता है बिना उसकी परमिशन के। क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है ए की और बी जबरदस्ती उसके घर में गया है और वहां पे उसको थ्रेटन किया है, उसको परेशान किया है, उसको अनॉय किया है ये बोल के कि अगर तुमने मुझे XYZ अमाउंट नहीं पे करा तो मैं ये कर दूंगा। तो उस पर एक्सटॉर्शन का भी चार्ज लगेगा प्लस उस पर क्रिमिनल ट्रेसपास का भी लगेगा, क्योंकि उसका जो इंटेंशन था वो अनॉय करने का था, इंसल्ट करने का था, इंटिमिडेट करने का था, प्लस उसने ऑफेंस किया है, उसकी जो मंशा थी वो गुड फेथ में नहीं थी, उसकी मैलिफाइड इंटेंशन थी, उसकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास। तो क्रिमिनल ट्रेसपास बहुत ही जनरल वे में अगर आप देखेंगे बहुत ही जनरल है, वेयरएज जब हम बात करेंगे हाउस ट्रेसपास की, अगला लेक्चर हाउस ट्रेसपास पे आएगा, तो वो बहुत ही स्पेसिफिक ऑफेंस है। क्रिमिनल ट्रेसपास किसी भी सिचुएशन में फॉल कर जाएगा, ये बहुत ही जनरल है, ये बहुत ही इसमें बहुत ही चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपको क्लियरली प्रोवाइड हैं कि ये बहुत ही जनरल वे में इसको समझाया गया है। और इसको तो अगर ऐसा पर्सन कोई करता है, किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है किसी और का जिस पे पोजेशन है, तो वो इंटिमिडेट, इंसल्ट या अनॉय कर रहा है किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी पे, तो ऑब्वियसली उसने वहां पे उसको क्या किया है, उसको क्रिमिनल ट्रेसपास का उसको सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 महीने की सजा प्लस 500 रुपीज का फाइन का प्रावधान है। और ये जो बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, और कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। पनिशमेंट्स हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई सेक्शन कर रहे हैं तो साथ में पनिशमेंट्स को याद रखिए। पनिशमेंट्स याद रखेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी चीज़ों को, जब भी चार्ज स्ट्रीमिंग आप करेंगे, जजमेंट राइटिंग आप लिखेंगे, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो चार्ज स्ट्रीमिंग के टाइम पे आपको ये पनिशमेंट की जो प्रोविजंस हैं अगर वो पता होंगे तो चार्ज स्ट्रीमिंग थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें इतना ही मुझे कवर करना था। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अब हमारे लेक्चर्स रेगुलरली डेली अपलोड होते हैं और हमारी पूरी टीम जो है इस पे काम कर रही है और अब कोई डिले नहीं है किसी भी पार्ट पे। और आई होप आपको ये लेक्चर्स आगे भी पसंद आएंगे। और अब जो लेक्चर सीरीज चल रही है आईपीसी की वो कंटिन्यू रहेगी और वी आर प्लानिंग कि हम बहुत ही जल्दी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर का भी लेक्चर सीरीज को शुरू करने वाले हैं और उसकी भी क्लासेस जो हैं, उसकी भी लेक्चर्स जो हैं रेगुलरली आएंगे। बहुत ही जल्दी इसको शुरू करने वाले हैं। एक बार हमारा ये एक हमने गोल सेट किया है कि जो आईपीसी के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो कम से कम हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हमारे रिमेनिंग हैं वो पूरे हो जाएं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउस ट्रेसपास, जो कि कल आएगी, मतलब आज रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी तो कल आएगी। तो हाउस ट्रेसपास का इसका ऑफेंस का के बाद फिर हम उसके बाद आगे के लेक्चर्स भी आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए लेक्चर को जितना शॉर्ट रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ आएगा। अगर हम लेक्चर को ज़्यादा लेंदी कर देंगे, ज़्यादा एक ही बात को मल्टीपल टाइम्स बोलेंगे, आप हो सकता है उसमें आप कंफ्यूज हो जाएं। तो लेक्चर को उतना ही रखेंगे जितना रिक्वायर्ड है, ताकि कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट मिल सके। आई थिंक यहाँ पे मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ। आपका चैनल से कनेक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ये आप लोगों का ही चैनल है, आपके बिना सपोर्ट के कुछ भी मुमकिन नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।